माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंप को ये निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट के किसी को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल। उसी का पालन कड़ाई से करने के निर्देश में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और जनता को असुविधा भी न हो, लेकिन हेलमेट का प्रयोग ज़रूर हो। और पेट्रोल पंप मालिकों से हम ज़रूर कह रहे हैं कि पेट्रोल हेलमेट धारियों को ही दिया जाए। किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है? लापरवाही के अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी कह सकते हैं। इसको अभी आगे और हम सख्ती से लागू करवाएंगे ताकि हमको पेट्रोल हेलमेट वालों को ही मिले। हेलमेट अनिवार्य आज से कर दिया गया है और इस वक्त हम इंदौर के राजमोहल्ला पेट्रोल पंप पर मौजूद है, जहां हम अलग अलग पेट्रोल पंप का जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आम लोग परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन परेशान होने की वजह आम लोग अगर हेलमेट खरीद ले तो उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप के बाहर रस्सी बांधी गई है ताकि कोई बिना हेलमेट के अंदर प्रवेश ना कर सके। कई लोगों को अभी जागरूक होने की आवश्यकता है, हेलमेट लेने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जिस तरह से प्रशासन ने 3 दिन पूर्व आदेश जारी कर दिया गया था, लोगों को चेता दिया गया था कि 1 तारीख से बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं आई। उसके बाद ये ताज़ा नतीजा ये है कि लोग अब पेट्रोल के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो हेलमेट पहनकर आया है उन्हें ही पेट्रोल यहाँ पर दिया जा रहा है और कई लोग कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हेलमेट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ पेट्रोल पंप के ऑनर है, राजमोहल्ला पेट्रोल पंप है, उनके ऑनर है। भाई साहब, किस तरह की सख्ती बरती जा रही है आज? सबसे पहले तो कलेक्टर साहब द्वारा जो ये हेलमेट लगाने का आदेश दिया गया है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि ये हेलमेट लगाने से जो लोगों को हेड इंजरी और इसके कारण जो मृत्यु हो रही है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा, मृत्यु संख्या कम होगी, तो ये स्वागत योग्य है। जहाँ तक समस्या की बात है, समस्या शुरू में तो आएगी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। उसके लिए प्रचार प्रसार करना होगा। हमारे द्वारा भी कस्टमर को जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट लगाने से आपके परिवार की भी सुरक्षा है, अन्य जनता की भी सुरक्षा है। किस तरह के लोग जुगाड़ करके पेट्रोल ले रहे हैं? एक्सचेंज करके अभी तो ले रहे हैं, लेकिन वो कितने दिन चल पाएगा? आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। प्रशासन भी सख्ती करके जब इसके चालान बनाएगा तो आदमी चालान बनाने की जगह हेलमेट ले लेगा तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी जो एक्सचेंज कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए है, तो इस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे कि निश्चित रूप से प्रशासन भी इसके लिए सतर्क है। उनके द्वारा सिविल ड्रेस में भी जवान लगाए गए हैं ये देखने के लिए, और जो ये करते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। लोग यहाँ पर जुगाड़ कहीं ना कहीं जमा रहे हैं अपनी, क्योंकि कई लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? अब सर जो लोग रोड पे कर रहे हैं उनके लिए तो हम बाध्य नहीं है, लेकिन हमारे पंप परिसर के अंदर हम किसी को भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि वो जुगाड़ करके पेट्रोल लेने आ रहे हैं तो भी हम उन्हें पेट्रोल प्रदान नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। फिलहाल देखना यह होगा कि ये आदेश कब तक जारी रह पाता है। फिलहाल लोगों का भी यह कहना है कि जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया है वो कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद वापस ढीलपोल शुरू हो जाएगी। क्योंकि बता दें कि पिछले वक्त भी यहाँ पर इंदौर शहर में हेलमेट लागू किया गया था, लेकिन वो कुछ ही दिन चला, उसके बाद वो धरातल में कहीं समा गया, उसके बाद उस आदेश का पता नहीं पड़ा। एक बार फिर प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है, उसके बाद अभी देखना ये होगा कि पेट्रोल पंप ऑनर और जिला प्रशासन किस तरह से इस जो लागू किया गया आदेश इसकी कब तक लागू रह पाता है। हमारे साथ कई लोग हैं जो हेलमेट के लिए परेशान हो रहे हैं, गाड़ी लेकर बाहर खड़े हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, दिक्कतों का क्या है, देखिए हेलमेट तो क्या है, प्रॉपर शहर के लिए आवश्यकता नहीं है, वो तो कहीं बाहर जाते हैं तो उसके लिए हेलमेट की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, पर मानते हैं कि हेलमेट आवश्यक है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी प्रशासन शासन की है कि सड़कों में गड्ढे हैं उसकी कौन जवाबदारी लेता है। गिर जाता हूँ, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी गड्ढे में मेरा सिर में नहीं लगी, हाथ फट गया मेरा, तो उन गड्ढों की जवाबदारी कौन शासन प्रशासन देगा? हेलमेट आपने शहर में अनिवार्य करा, ठीक अच्छी बात है, लेकिन ये शहर से बाहर जाने के लिए ठीक रहेगी ये चीज़। मतलब ये फरमान जो जारी किया है तुगलकी फरमान है, जो व्यवस्था है उनको सुधारना चाहिए। हेलमेट से इससे कोई व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी।
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस जो आदेश निकाला गया है इसका विरोध भी कहीं ना कहीं आम लोग कर रहे हैं और कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर परेशान हो रही हैं। हम उनसे जान लेते हैं। दीदी, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, करना तो पड़ रहा है। ऑफिस अभी जाना भी है और पेट्रोल भी नहीं है तो लेट भी हो रहे हैं अभी तो। परेशानी हो रही है? हाँ, हो रही है ना। हेलमेट नहीं है आपको? हाँ, अब क्या करेंगे? अब नहीं ले लेंगे ना, ले लेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम लोगों को यहाँ समस्या का तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी जो जान माल की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जो आदेश निकाला है, कहीं ना कहीं उसे देखते हुए अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया है उसे ये देखना होगा कि ये कब तक जारी रह पाता है। कई बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ का भरा नज़ारा है। पेट्रोल पंप संचालक खुद बाहर खड़े होकर लोगों को रोक टोक कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं लोग अपनी जुगाड़ जमाकर पेट्रोल लेने की भी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित होती दिख रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि जो आदेश निकाला गया है ये किसका कब तक पालन हो पाता है और कितने दिनों तक ये आदेश चल पाता है। फिलहाल तस्वीरों में एक बार फिर बताना चाहूँगा, कहीं लोग भाई साहब क्या दिक्कत है? जनता को परेशान करेंगे कि हम और किसी को भी करेंगे। एक तो कमाने आ रहा, सुबह ही सुबह बोल रहे हैं हेलमेट लाओ, काम धंधा करेंगे हेलमेट लेने आवे। 3-4 दिन पहले आदेश जारी कर दिया गया था, इसकी जानकारी थी आपको? तो हर टाइम हेलमेट की दुकान नहीं मिलेगी तो कहाँ से लाएंगे एकदम? क्यों नहीं मिला हेलमेट? मतलब लेना तो पड़ेगा। ड्यूटी पे गए 10 बजे छुट्टी होती है हमारी ड्यूटी, तो हेलमेट लेने कब जाएंगे? और ये अभी बोल रहा है कि पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कमाने कैसे जाएंगे? जेर दे बच्चों को, क्या पहले ही तो महंगाई से मर रहा है। निश्चित रूप से तस्वीरों में देखा जा सकता है 4 दिन पहले जो आदेश निकाला गया था उसके बाद लोगों को हेलमेट की दुकान नहीं मिल रही है। अजीब तरह के बहाने बनाते हुए लोग कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।